ये कौन है? ये कौन है? क्यों नहीं मान रहा है? हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं अपने बाबू को करा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल बाबू की आइस चेकअप करवाने। इसके आइस में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, हल्की हल्की एक रेड है लेफ़्ट वाली, तो वही मुझे दिखाने जाना है। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपना जो ऑलमोस्ट काम होता है वो निपटा लिया है। झाड़ू, कपड़े, अभी नहाई नहीं हूँ, तो नाश्ता, झाड़ू, यही सब जो मेन काम है मैंने कर लिए हैं। अब इसको मैं नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता इसको ना मतलब खाना खाने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस दिन मन नहीं रहता है तो 20-25 मिनट लगा देता है खाना खाने में, और जिस दिन मन रहता है तो जल्दी खा लेता है। मैं यहाँ पे इसको दूध रोटी खिला रही थी, और क्योंकि ये सब्ज़ी आज खा नहीं रहा था, तो अभी जाना है ना बाहर, तो थोड़ा सा क्या खा ही रहेगा तो इसका पेट भरा रहेगा। तो इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मुझे नहाना है। तो आज ना इसने ना बहुत अच्छे से खाना खा लिया था, तो अब मैं यहाँ पे इसको पानी पिला दूँगी। और अब खाना खा लिया है तो रोएगा नहीं, और टीवी चल रही है तो ये यहाँ पे खेलता रहेगा। तो मैं फटाक से जाके नहा लूँगी। अगर देख लेगा मुझे जाते हुए ना, तो फिर नहाने नहीं देगा, वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, बाथरूम के बाहर। तो यहाँ पे बेटी देख रही है कार्टून, और ये यहीं पे खेलेगा, तब तक मैं फटाक से नहा आऊँगी। हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली है, तो मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा इसको दिखाने के लिए, और दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आंखें इसकी रेड है, सही नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है, और ये यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्या कुछ तो बता रही थी। और बाहर मैंने पर्स निकाला था, तो उससे ना ये इसको खुला पर्स दिख जाता है ना, तो सारा सामान निकाल के बाहर फेंकने लगता है। तो पैसे डले थे तो वही बार बार निकाल रहा था, डाल रहा था। बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, मतलब उनको जब तक कोई बदमाशी नहीं करेंगे तब तक शांत तो बैठ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई, अब मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो ये नहीं नहाया है, इसको मैं बस कपड़े पहना दूँगी, और फिर हम लोग जाएंगे। तो अभी इसका ना सोने का टाइम हो रहा था, 11 बज रहे थे, 11:30, इसीलिए ना थोड़ा ये चिड़चिड़ कर रहा था, रो रहा था। और मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली थी, मतलब हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया था, अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो उनने बोला था कि आप 11:30 बजे तक आपका नंबर आएगा। तो वही मैं सोच रही थी कि 11 तक निकल जाते, तो 11:16 तो यही हो गए थे जब मैं इनको रेडी कर रही थी दोनों को। तो दोनों को रेडी करना है, फिर फाइल लेना है, बैग लेना है, बॉटल लेना है, डाइपर लेना है, मतलब सारी चीज़ें बच्चों के साथ लेकर चलना पड़ता है कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और यहाँ पे ये कैसे, मतलब अभी इसको सोने का है तो रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है। फिर यहाँ पे हमने लॉक किया, अब हम जाएंगे। तो मैं मतलब रैपिडो मैंने बुक कर दी थी, तो 5 मिनट के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं ऑटो से हॉस्पिटल। ज़्यादा दूर नहीं था, 5-1 किलोमीटर था, बट अभी क्या है ना, नया शहर है, नई जगह है, नए लोग हैं, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये होते साथ में तो सही रहता, क्योंकि 2-2 बच्चों को लेके जाना। बट यहाँ के लोग ना, अभी तक मैं जिनसे भी मिली हूँ, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, बट बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत हेल्पफुल हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल, तो थोड़ा बहुत फॉर्म वॉर्म फिल करने के लिए दिया गया था, वो किया है, और अब हम वेट कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी। ये आई हॉस्पिटल ही है बस, यहाँ पे मतलब सब आईज़ वाले पेशेंट ही बैठे थे। तो अभी तो ये मेरे बगल वाली सीटें खाली हो गई थी, पर जब मैं आई थी तो बहुत भीड़ थी, और स्पेशली मतलब ये 50+ के लोग ही रहे होंगे ज़्यादातर, बच्चे भी थे बट थोड़े से। तो यहाँ पे बच्चों की जो डॉक्टर थी, जो मतलब देख रही थी, वो अलग थी। तो यहाँ पे मैं इसकी आंखें देख रही थी कि कितनी लाल है, हल्की हल्की रेड थी, मतलब सही नहीं हो रही थी, 2-3 दिन से लाल थी। और मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये बढ़ती जा रही है, तो मैं सोची एक बार दिखाना ज़रूरी है। और ये खुद को ना कैमरे में देख के मस्ती कर रहा है। और फिर अब फाइनली जाके हमारा नंबर आया है। तो हमको मतलब जो बच्चों की डॉक्टर है जो देख रही थी, वो फर्स्ट फ्लोर में देख रही थी, तो यहाँ हम लोग ऊपर आ गए।
यहाँ पे वेट कर रहे थे। तो डॉक्टर मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने समझाया और बताया कि क्या है, बस नॉर्मली इन्फेक्शन हो गया था। वो गंदे हाथों से अपना फेस और वो आँख छूता रहता है ना, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया था। तो एक आई ड्रॉप दी है और यहाँ पे ना कुछ इनका वो चल रहा था, मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर का, उसमें ये लोग ना कंसल्टिंग फ़ीस फ्री करके रखे थे। तो ये ऑफ़र चल रहा था इधर का। तो अगर आप लोग मैसूर से हैं तो ज़रूर जाइए, ASG आई हॉस्पिटल अच्छी है। मैं तो मतलब मेरी आंखों में भी स्वेलिंग आ गई थी तो मैं भी दिखाने गई थी और यहाँ पे हमने दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। तो यहाँ पे मैंने जब बुद्धा जी की मूर्ति देखी और फाउंटेन, तो बेटी को बड़ा अच्छा लग रहा था तो जाके देख रही थी। और अब यहाँ पे हम फिर से रैपिडो बुक करेंगे और वापस से घर जाएंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मुझे करनी थी, बच्चों को भी देखना था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मुझसे ना जितना भी पॉसिबल हो पाया है मैंने मतलब वो करने की कोशिश की है। नहीं हो पाता है ना, सिंगल हैंडेड नहीं मतलब हो पाता है। कोई अगर एक और हो साथ में, बच्चा भी देखने वाला हो, या मतलब एक और हो कि चलो उसको पकड़ ले, बेटी को पकड़ ले, क्योंकि बाहर उसको भी देखना पड़ता है। मैं उसको भी नहीं छोड़ सकती, वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसको फ्री छोड़ दूँ। और यहाँ पे ये पता नहीं क्या सोच रहा था, बड़े गौर से बाहर देख रहा था। वहाँ पे भैया पेट्रोल डलवा रहे थे, ऑटो वाले भैया। और फिर वापस से हम चल दिए अपने घर की तरफ। और यहाँ पे अब बाबू को आ रही है नींद, तो अब हम बस पहुँचने वाले हैं। तो 10-15 मिनट का जो डिस्टेंस है मतलब 10-15 मिनट लगते हैं ऑटो से जाने में। बाइक में जाने में तो और भी कम टाइम लगता है, पर दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे अकेले। यहाँ पे बाबू सो गया है और हम अब पहुँचने वाले हैं घर। तो ये है अकेले न्यूक्लियर लाइफ। जो बाहर रहते हैं वो जानते होंगे कि अकेले सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस और फिर बच्चों को आप घर बाहर सब आपको ही देखना है। तो घर वालों को लगता होगा कि अरे बाहर रह रहे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, पर एक्चुअल में जितने मज़े हैं ना फिर उतने मज़े निकलते भी हैं। और ये यहाँ पे ना ऑटो से नहीं उतर रहा था, इसीलिए रो रहा है। ऑटो में जैसे ही उतर गई तो रोने लगा कि उसको वापस से बैठना है। अब मैं इसकी आँख में डालूँगी दवाई और इसको फिर सुलाऊँगी। तो गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए होंगे तो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।